विश्व नाटक की चक्रीयता का सिद्धांत। पुरुष, प्रकृति और परमात्मा के बीच खेला जा रहा यह अनादि अविनाशी विश्व नाटक अनेक मूलभूत सिद्धांतों पर चल रहा है। इन सिद्धांतों में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है विश्व नाटक का चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत, लॉ ऑफ साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड ड्रामा। यह सिद्धांत कहता है कि यह विश्व नाटक अनादिकाल से चक्र के रूप में चलता आ रहा है और अनंत काल तक चक्र के रूप में ही चलता रहेगा। इसे हम विश्व नाटक की चक्रीयता का सिद्धांत, लॉ ऑफ साइक्लिसिटी ऑफ वर्ल्ड ड्रामा भी कह सकते हैं। आधुनिक विज्ञान ने भी इस सिद्धांत को अपना समर्थन देकर उसका स्वीकार किया है। आइए इस सिद्धांत को विस्तार से समझते हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है कि इस विश्व में कोई भी परिवर्तनशील प्रक्रिया यदि अनादिकाल से चली आ रही है और उसको अनंत काल तक चलते रहना है तो यह परिवर्तन चक्रीय होना जरूरी है। यह भी स्पष्ट किया है कि यदि परिवर्तन चक्रीय नहीं है तो यह परिवर्तनशील विश्व नाटक अनंत काल तक नहीं चल सकता। किसी समय पर उसका निश्चित रूप से अंत होगा। इसीलिए इस अनादि अविनाशी विश्व नाटक में हर परिवर्तन चक्रीय होना अनिवार्य है। विश्व के प्रमुख तत्वज्ञानियों और वैज्ञानिकों ने विश्व संबंधित अपने अध्ययन और दर्शन के बाद यह स्पष्ट रूप से बताया है कि इस दुनिया में जो कुछ घटनाएं घट रही हैं, जो कुछ चल रहा है, व जो कोई भी भौतिक व आधिभौतिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, वे सभी चक्रीय हैं और प्रत्येक चक्रीय प्रक्रिया का अपना आवधिक समय पीरियोडिक टाइम होता है। उसे आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। आवृत्ति व फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है प्रति निश्चित अवधि में कितने चक्र साइकिल्स होते हैं। कुछ तत्व चिंतकों ने तो यहाँ तक कहा है कि इस संसार में सब कुछ कंपन या दोलन की स्थिति में है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटिंग। हम जानते हैं कि कंपन या आंदोलन एक चक्रीय प्रक्रिया है। इसमें कुछ उल्लेखनीय चक्र इस तरह के हैं: दिन और रात का चक्र, जिसका आवर्तन काल 24 घंटे का होता है। 365 दिन का ऋतुओं का चक्र, सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु, जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र, बीज से वृक्ष तथा वृक्ष से बीज का चक्र, मुर्गी से अंडा और अंडे में से मुर्गी का चक्र। ऐसे तो कई चक्रों का वर्णन किया जा सकता है। उपरोक्त चक्रों के संबंध में यदि पूछा जाए कि दिन पहले या रात, पहला पेड़ या बीज, पहले जन्म या मृत्यु, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये चक्र अनादिकाल से चले आ रहे हैं और अनंत काल तक चलते रहेंगे। यह जगत स्वयं एक कारण और उससे उत्पन्न असर का एक अनोखा चक्र है जो अनंत बार दोहराया गया है और अनंत काल तक दोहराया जाता रहेगा। दूसरे शब्दों में, सृष्टि का यह नाटक अपने आप में एक बृहद आवधिक समय पीरियोडिक टाइम वाला एक चक्र है, जिसके अंतर्गत छोटे आवधिक समय पीरियोडिक टाइम वाले कई चक्र चलते रहते हैं। इस सिद्धांत को हम गणित शास्त्र के ज्यामिति जियोमेट्री शाखा की दो राशियों रेखाखंड लाइन सेगमेंट और वृत्त सर्कल का उदाहरण लेकर हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। कोई भी रेखाखंड लाइन सेगमेंट के दो छोर होते हैं। यदि एक छोर को लाइन की शुरुआत मान लिया जाए तो दूसरा छोर उसका अंत हो जाता है, अर्थात जिसका आदि है उसका अंत भी निश्चित है। लेकिन अगर हम खींचे गए वृत्त सर्कल को देखें तो हम यह नहीं बता सकते कि यह कहाँ से शुरू हो रहा है और उसका अंत कहाँ हो रहा है। इससे सिद्ध होता है कि सिर्फ चक्र के रूप में घूमने वाली प्रक्रिया ही अनादि और अनंत हो सकती है। इसके अलावा आधुनिक विज्ञान के दो सिद्धांत, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत ने, और आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन के सापेक्षवाद के सिद्धांत ने अब यह सिद्ध कर दिया है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है।
सब कुछ गतिशील है और ये सभी गतिशील प्रक्रियाएं साइक्लिक अर्थात चक्रीय हैं। उपरोक्त दो सिद्धांतों से अब यह स्पष्ट हो चुका है कि समय स्वयं रेखीय नहीं बल्कि चक्रीय है। टाइम इज नॉट लिनियर बट इट इज साइक्लिक। दुनिया में चलती सभी भौतिक और पारभौतिक क्रियाएं समयबद्ध हैं। यदि समय स्वयं चक्रीय है तो प्रत्येक क्रिया भी चक्रीय ही होनी चाहिए। फॉरियर नाम का एक महान गणितज्ञ हो गया। मूल रूप से तो वो एक नाविक था। समुद्र में उठने वाली लहरों से प्रेरित होकर उसने यह अन्वेषण किया कि दुनिया में दिखाई देती कई अनियमित एवं क्रमरहित प्रणालियां और प्रक्रियाएं भी विभिन्न आवधिक समय पीरियोडिक टाइम और आयाम एम्पलीट्यूड वाली अनेक चक्रीय साइक्लिक प्रक्रियाओं का संगुटीकरण व अध्यारोपण, कॉन्ग्लोमरेशन और सुपरइम्पोजिशन ही है, जिसका अर्थ होता है कि इस दुनिया में सब कुछ चक्रीय साइक्लिक है। आर्य संस्कृति, जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी स्पष्ट रूप से मानते हैं कि समय खुद एक चक्र की तरह घूमता है और आगे बढ़ता है, लेकिन वही समय कालचक्र में पुनः आता है। इस विश्व नाटक में वही समय और युगों का पुनः पुनः पुनरावर्तन होता है। इसीलिए कहा गया है कि हिस्ट्री रिपीट्स बाय इटसेल्फ। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सच्चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। अर्थात, हे कौन्तेय, मेरी देख रेख में जड़ और चेतन प्रकृति का परिवर्तन होता है, इसलिए सृष्टि के सर्जन और विनाश का चक्र सदा चलता रहता है। इस चर्चा से स्पष्ट होता है कि इस बेहद के सृष्टि चक्र व काल चक्र में जो कुछ भी परिवर्तन होते हैं वो सब चक्रीय है, अर्थात साइक्लिक है। ओम शांति। मित्रों, आज की हमारी यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।